अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस का पहला फेज़ लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, ये प्रोसेस कहाँ होता है, प्लांट्स पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो चीज़ें हम कवर करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। लेकिन ये बात याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग फेजेस में यूज़ होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लाइट रिएक्शन में यूज़ होते हैं और इस दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है और इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे और क्या होता है। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। लाइट रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पोर्शन में होता है। इस प्रोसेस में दो मेन इवेंट्स होते हैं। पहला जो इवेंट है आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें जब क्या होता है, जब प्लांट्स पे लाइट पड़ती है तो जो पिगमेंट्स होते हैं ग्रेना में, थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स, वो सनलाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और यही एनर्जी फिर आगे एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स की तैयारी में यूज़ होती है। इस तरह जो सेकंड इवेंट है इसमें आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं, फोटोलिसिस प्रोसेस इसको कहते हैं, और इस दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब प्लांट्स पे लाइट पड़ती है तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो एनर्जी कैप्चर करते हैं। पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स ये क्लस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप फॉर्म में होते हैं। इस एक ग्रुप को या एक क्लस्टर को फोटोसिस्टम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में बहुत सारे फोटोसिस्टम्स होते हैं। अगर इसको हम जूम कर ले तो फोटोसिस्टम स्ट्रक्चर ये चैनल देखते हैं तो ये फोटोसिस्टम स्ट्रक्चर हैं। आप देख सकते हैं कि फोटोसिस्टम बहुत सारे पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। फोटोसिस्टम के दो मेन पार्ट हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटेना कॉम्प्लेक्स कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। इन पिगमेंट्स को एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पे मुश्तमिल होता है। फोटोसिस्टम ये दो किस्म के या दो टाइप के हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फोटोसिस्टम 1 ये 700 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P700 भी कहते हैं, जबकि फोटोसिस्टम 2 680 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P680 भी कहते हैं। अच्छा, तो जब फोटोसिस्टम्स पे लाइट पड़ती है तो एंटेना कॉम्प्लेक्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी कैप्चर करके रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र करते हैं। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के क्योंकि एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी गेन करके एक्साइट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से निकल के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में आ जाते हैं और यहाँ से फिर वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो पॉसिबल पाथवेज़ के ज़रिए इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होते हैं, यानी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, एज द नेम शोज़ कि इस प्रोसेस में जिन फोटोसिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनमें वापस नहीं आते।
सिमिलरली साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एज द नेम शोज़ के इस प्रोसेस में जिन फोटोसिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वापस वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होके उस फोटोसिस्टम में वापस आ जाते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आइए इन दोनों प्रोसेस को डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आप ये याद रखें कि जो मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स पे पाए जाते हैं। मतलब जो ग्रेना में जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स होते हैं उन मेम्ब्रेन्स पे ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उनमें इनमें फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, PQ मतलब प्लास्टोकिनीन, साइटोक्रोम BF, PC प्लास्टोसाइनिन और FRS मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ये शामिल हैं। अगर इसको हम जूम कर ले तो ये आप देखें ये क्लोरोफिल स्ट्रोमा है। इस साइड ये थैलाकाइड ल्यूमेन मतलब थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर जो कैविटी होती है ये वो कैविटी या ल्यूमेन है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन है जिस पे फोटोसिस्टम्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब फोटोसिस्टम्स पे लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम से निकल के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से पास होते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लॉस करते हैं जो ATP और NADPH2 फार्मेशन में यूज़ होती है। इसी तरह आप देख सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, फोटोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज़ होते हैं। स्टूडेंट्स ये इस तरह ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सकें। तो ये आप देखें ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है। जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि जब फोटो सिस्टम्स पे लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है रिएक्शन सेंटर में एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या होता है तो आप देखें फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से निकल के प्लास्टोकिनीन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मतलब PQ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर PQ से साइटोक्रोम BF में आ जाते हैं और फिर साइटोक्रोम से PC मतलब प्लास्टोसाइनिन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। PQ साइटोक्रोम्स और PC ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान। ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये मिल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। तो आप ये बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इनका एनर्जी लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाता है। मतलब कि जो PQ का एनर्जी लेवल है वो साइटोक्रोम B से हाई होता है। इसी तरह साइटोक्रोम B या F का जो एनर्जी लेवल है वो PC से हाई होता है। तो आप ये याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं वो एनर्जी लॉस करते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी लॉस करते हैं तो वो कीमियास्मोटिक ATP सिंथेसिस में ये यूज़ होती हैं। अब कीमियास्मोटिक ATP सिंथेसिस ये क्या चीज़ है तो ये आगे किसी और वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ सिर्फ ये याद रखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लॉस करते हैं तो वो ATP फार्मेशन में वो एनर्जी यूज़ होती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है PC में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो PC से फोटो सिस्टम 1 में आ जाते हैं और इस तरह इस फोटो सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो फेल हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से FRS में आ जाते हैं। इसके बाद NADP मॉलिक्यूल FRS से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं जिसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम
टू ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाटर से ये एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह इस फोटोसिस्टम 2 की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो भी फेल हो जाती है। इसके अलावा NADP ये हाइड्रोजन यहाँ से ये एक्सेप्ट कर लेता है। एज ए रिज़ल्ट NADP जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स FRS से ले लेता है तो NADP ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस पूरे प्रोसेस में कि जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उनमें वापस नहीं आते इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये भी कहते हैं। इस प्रोसेस को जी स्कीम भी कहते हैं। मतलब जी स्कीम मतलब ज़िगज़ैग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, कभी लो एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, मतलब एक ज़िगज़ैग पाथवे से पास होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को जी स्कीम भी कहते हैं। फ्रेंड्स आपने पढ़ा कि इस प्रोसेस के दौरान पिगमेंट्स पे जो लाइट पड़ती है सनलाइट, तो पिगमेंट्स ये सनलाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं और अल्टीमेटली वही एनर्जी ATP और NADPH2 मालिक्यूल्स की तैयारी में यूज़ होती है। मतलब जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है इस दौरान ये दो मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं ATP और NADPH मालिक्यूल्स। आइए अब जानते हैं सेकंड मैकेनिज़्म साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इस दौरान क्या होता है, जिस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होके वो वापस उस फोटो सिस्टम में आ जाते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये एक रेयर प्रोसेस है, रेयर कंडीशंस में होता है। अगर फोटो सिस्टम 2 एक्टिविटी किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या अगर फोटो सिस्टम 2 डैमेज हो जाए तो फिर ये प्रोसेस होता है। मेन जो मैकेनिज़्म है प्लांट्स में जो होता है वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। अब इस दौरान क्या होता है, तो जब फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल मालिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं। क्लोरोफिल ए मालिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से FRS में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से फिर PQ प्लास्टोक्विनीन में आ जाते हैं। प्लास्टोक्विनीन से साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स से PC प्लास्टोसायनिन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस दौरान भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लॉस करते हैं और यही एनर्जी ATP फार्मेशन में यूज़ होती है। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो PC प्लास्टोसायनिन से फोटो सिस्टम 1 में आ जाते हैं। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं और फोटो सिस्टम 1 की जो डेफिशिएंसी है वो फेल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ और कैसी यूज़ होती है। आगे आप देखिए जो वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है रिटन नोट्स हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।